हाँ भाई, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे भाई। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास है लाइक, अगर हमसे कोई ये बोले लाइक सिग्मा N1 CI, ठीक है, इनटू आपके पास है बेसिकली N2 CJ, ठीक है, और आपके पास ये दिया हुआ है लाइक I प्लस J इज इक्वल टू आपके पास है बेसिकली कॉन्स्टेंट दिया हुआ है K, ठीक है। और हाँ, ऑब्वियसली आपका I जो है वो आपका 0 से N1 के बीच में है, ठीक है, और आपका जो J जो है वो आपका 0 से N2 के बीच में, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसका वैल्यू जो आता है ना बेसिकली वो आता है आपके पास N1 और प्लस N2, ठीक है, और C और I और प्लस J आता है, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करने का दो अप्रोच है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिकली, फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। N1 प्लस N2 C I और प्लस J, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच है, ये आता है N1 प्लस N2 C I प्लस J, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का दो अप्रोच है। पहला मेथड आपके पास आता है बेसिकली तो कोएफिशिएंट मेथड, क्या नाम है इसका बेसिकली कोएफिशिएंट मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है, तो कोएफिशिएंट मेथड, ठीक है। पहला मेथड है आपके पास बस है बेसिकली कोएफिशिएंट मेथड, ठीक है। इसमें आप इस मतलब कि एक्सप्रेशन को ऐसे आप तोड़ते हैं, देखिए आप ये कह देते हैं ना कि बेसिकली 1 प्लस एक्स टू द पावर N1, ठीक है, इनटू आप लिख देते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर N2 में, ठीक है, जो x टू द पावर I प्लस J, ठीक है, मतलब कि x टू द पावर जो k का जो आपका क्या है तो कोएफिशिएंट है, ठीक है, क्या है बेसिकली तो कोएफिशिएंट है, वही आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, x ऊपर I प्लस J मतलब कि x ऊपर k का जो कोएफिशिएंट है किसमें 1 प्लस एक्स ऊपर N1 इंटू 1 प्लस एक्स ऊपर N2 में, वही आपका आंसर है। मतलब कि आपका मतलब कि आपको निकालना है x ऊपर I प्लस J का निकालना है बेसिकली, तो क्या निकालना है बेसिकली तो कोएफिशिएंट निकालना है किसमें, वो आपको निकालना है बेसिकली 1 प्लस एक्स टू द पावर N1 और प्लस N2 में, ठीक है, इसमें निकालना है, ठीक है, ठीक है। और वो बेसिकली आपके पास आंसर में क्या मतलब होगा, हम लोग जानते हैं कि वो होता है अपने N1 प्लस N2, ठीक है, C I प्लस J, ठीक है, ये चीज आ गया, ठीक है। ये आपका था मेथड आपका 1 है, ठीक है। और इसमें जो दूसरा मेथड होता है ना वो होता है आपके पास बेसिकली PNC मेथड, ठीक है, PNC मेथड, ठीक है ना, PNC मेथड, ठीक है। मतलब आप समझ रहे कि इससे मतलब कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। PNC मेथड, PNC मेथड आपको ये कहता है ना लाइक आप ऐसे दिमाग रखें कि आपको बेसिकली N1 प्लस N2 में से टोटल आपको I प्लस J मतलब जो कि दिया हुआ है आपका बेसिकली है इज इक्वल टू K, मतलब कि उतने बच्चों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। N1 प्लस N2 में से आपको बेसिकली तो कितने बच्चों को सिलेक्ट करना है I प्लस J, ठीक है। N1 प्लस N2 में से आपको बेसिकली तो कितने बच्चों को सिलेक्ट करना है I प्लस J बच्चों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब कि I प्लस J क्या है आपका बेसिकली तो बराबर है, किसके बराबर है, K के बराबर है, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कि आप बेसिकली जो टोटल N1 प्लस N2 बच्चों का ग्रुप है ना उसको आपने बांट दिया है दो ग्रुप्स में, ठीक है। पहले ग्रुप में आपके बच्चे हैं बेसिकली N1 और दूसरे आपका जो ग्रुप है ना मतलब ये आपका जो N1 प्लस N2 बच्चों का जो ग्रुप है ना, ठीक है, उसको आपने बेसिकली तो डिवाइड कर दिया है। पहले ग्रुप में बच्चे हैं N1 और दूसरे ग्रुप में बच्चे हैं N2, ठीक है। और आपको टोटल N1 प्लस N2 के ग्रुप में से आपको जो सिलेक्ट करना है ना बेसिकली K बच्चों को सिलेक्ट करना मतलब कि I प्लस J बच्चों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि है आपका बेसिकली तो K कांस्टेंट है तो K बच्चों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये किया है कि N1 में से आपने बेसिकली तो 0 बच्चों को सिलेक्ट किया है और N2 में से किया है K को, फिर एक और फिर आपने बेसिकली N1 में से 1 को सिलेक्ट किया है और N2 में से आपने किया है K-1 को, N2 में से 2 को किया है, फिर आपने मतलब कि N1 में से 2 को किया है, फिर N2 में से आपने किया है बेसिकली K-2 को,
फिर आपने n1 में से 3 किया है, यहाँ से आपने किया है k-3, फिर यहाँ से 4 किया है, यहाँ से आपने किया है k-4, ठीक है। ऐसे आप जब करते करते जब आप जाएंगे ना, ठीक है, मैं आपके लिए ये चीज यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा साइड कर, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। फिर आपने यहाँ से किया है 5 और यहाँ से किया है आपने बेसिकली k-5, तो डॉट आपने बेसिकली लास्ट में आ गया कि यहीं से कर लिया है k और यहाँ से कर लिया 0। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है लाइक सिग्मा n1ci इंटू n2cj, ठीक है। i प्लस j इक्वल टू है आपका k, ठीक है। यहाँ की आपका i बेसिकली है 0 से n1 के बीच में और j आपका है बेसिकली 0 to n2 के बीच में, ठीक है। और ये बराबर है आपका इसके। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका है कि पहले आपने बेसिकली n1 में से 0 सिलेक्ट किया और n2 में से किए, फिर आपने n1 में से 1 किया, n2 में से आपने किया है k-1, फिर आपने n1 में से 2 किया, n2 में से आपने किया है k-2, फिर आपने n1 में से 3 किया, n2 में से आपने किया है k-3, फिर आपने n1 में से 4 किया, n2 में से आपने किया है k-4, फिर आपने n1 में से 5 किया, n2 में से किया है आपने k-5, डॉट आपने n1 में से ही कर लिया है पूरा k और n2 में से किया है 0, जैसे आपका शुरू में था n1 में से 0 और n2 में से था आपका पूरा k। तो बेसिकली तो ये टर्म लिखा हुआ है और ये आपका क्योंकि इक्विवेलेंट है किसके, कि आप n1 प्लस n2 में से ही आप कर लीजिए k को सिलेक्ट, ठीक है। आप n1 प्लस n2 में से ही आप सिलेक्ट तो कर लीजिए ना भाई k को, तो क्या दिक्कत है, आपको रोका किसने है, तो वो आपका डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पर n1 प्लस n2 c के, ठीक है। मैं एक बार लास्ट में मतलब लास्ट बार मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन मार देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये चीज है, ठीक है। इसमें मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि ठीक है, इसमें मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक तरीका है कि आपको n1 प्लस n2 में से आपको टोटल बच्चों को सिलेक्ट करना है k, तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है n1 प्लस n2 c k या फिर n1 प्लस n2 c i प्लस j, ठीक है। ये चीज है, मतलब मेन फॉर्मूला ये है आपके पास सिग्मा n1 c i इंटू n2 c j, ठीक है, वेयर i प्लस j इज इक्वल टू आपका बेसिकली कांस्टेंट है k, ठीक है, और i आपका बेसिकली है 0 टू n1 के बीच में, ठीक है, और j आपका बेसिकली है 0 टू n2 के बीच में, ठीक है। ये होता है आपके पास n1 प्लस n2 c i प्लस j, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं n1 और प्लस n2, ठीक है, c k, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, आपने बेसिकली तो ये जो अपना है ना कि n1 प्लस n2 के ग्रुप में से हमको सिलेक्ट करना है i प्लस j बच्चों को, मतलब कि k बच्चों को, तो ये बेसिकली यहाँ से डायरेक्ट आ गया है n1 प्लस n2 c i प्लस j, मतलब कि n1 प्लस n2 c k। और ये तरीका है कि आप पहले n1 में से 0 किया और n2 में से ही आपने कर लिया है पूरा k, फिर आपने n1 में से 1 किया और n2 में से ही आपने कर लिया है k-1, फिर n1 से 2 किया और फिर वहां से किया आपने k-2, फिर 3 k-3, 4 k-4, 5 और आपका है k-5 डॉट आपने लास्ट में आ गया कि n1 में से ही आपने मतलब पूरा कर लिया है और n2 में से है आपका 0। तो ये ऐसे लिखे हैं और ये आपका जो बेसिकली इक्विवेलेंट है कि आपने बेसिकली n1 प्लस n2 में से ही आपने i प्लस j मतलब कि k सिलेक्ट कर लिया है, तो वो आपका यहाँ से डायरेक्ट आ गया है n1 प्लस n2 c i प्लस j मतलब कि n1 प्लस n2 c k। तो ये दोनों ही तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज मतलब कि आपके पास तो कुल मिलाकर जो फाइनल जो रिजल्ट आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो आप ये मेथड से भी कर सकते हैं, तो कोफिशिएंट मेथड से, और नहीं तो आप चाहे मतलब i प्लस या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं n1 प्लस n2, ठीक है, ठीक है, c, ठीक है। तो आप चाहे तो ये रिजल्ट जो लास्ट में मैं आपको अच्छे से लिखवा देता हूँ जो आया है ये पूरा, ठीक है। और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं झूठ कर जोड़ नहीं देता हूँ किसी चीज पर, बट हाँ ये है इंपॉर्टेंट। ये मतलब फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो ये है कि सिग्मा n1 c i इंटू n2 c j, ठीक है ना, i प्लस j इज इक्वल टू है आपका बेसिकली कांस्टेंट है k, ठीक है, और i आपका है बेसिकली 0 टू n1 के बीच में और j आपका है बेसिकली 0 टू n2 के बीच में, ठीक है ना। इसका वैल्यू आता है आपके पास n1 प्लस n2, ठीक है, c i प्लस j, ठीक है,
या फिर आप इसको लिख सकते हैं n1 प्लस n2, ठीक है, और सी के, ठीक है। हमने इसको दो अप्रोच से किया है। पहला है बेसिकली आपके पास है बेसिकली तो कोफिशिएंट मेथड से भी हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और दूसरा अप्रोच जिससे हमने इसको किया है वो है आपका, पहला तो है तो कोफिशिएंट मेथड और दूसरा है आपका कौन सा पीएनसी अप्रोच, ठीक है। ये दोनों से ही मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो यार दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट गाइस।